लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। हाय, मैं आरजे शीतल हूँ रेडियो सिटी से और लिटिल शॉर्ट्स के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं इंडियन एक्टर, राइटर एंड कॉमेडियन रोहन जोशी। हाय रोहन, वेलकम। कैसे हो हाय आप? शीतल, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। बस सीरियसली थैंक यू, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि रोहन मतलब दिमाग जो है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है, इंसान बहुत लो फील करता है। तो ऐसे में आपकी वीडियोस देखो ना, तो जो कंटेंट आपने अपलोड किया होता है उससे बहुत रिलैक्स महसूस होता है। चिल मारो यार, इतने फालतू की क्यों टेंशन ले रखी है। तो उन सब कंटेंट के लिए, इतने अच्छे कंटेंट के लिए थैंक यू। थैंक यू। आई मीन वो आई गेस दैट्स माय जॉब एंड आई मीन इस वक्त ऐसा अच्छा टाइम नहीं चल रहा है सबके लिए, तो आई फील लाइक इफ आई कैन प्रोवाइड इवन 2 minutes ऑफ हैप्पीनेस इन समवन्स डे, तो मतलब दैट्स अ प्रोडक्टिव डे फॉर मी। मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव दिन होगा फिर। ग्रेट। और इसीलिए मतलब आपकी जो फैन फॉलोइंग है, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो किसी के चेहरे पर स्माइल लाना ना बड़ी बात होती है। इट्स द ओनली टैलेंट आई हैव अनफॉर्चुनेटली। और कोई स्किल ही नहीं है लाइफ में, तो आई गेस अच्छा हुआ। ये बहुत अच्छा टैलेंट है रोहन। रोहन, सबसे पहले ना मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब आपको पता चला आपकी रिपोर्ट के बारे में, तो पहला जो थॉट, पहली जो बात माइंड में आई थी, वो क्या थी? मेरा तो एक्चुअली नहीं, मैंने ये जेनिफर को भी बताया था, मैं कोविड नेगेटिव हूँ, मुझे कोविड कभी हुआ नहीं है। तो आई मीन ओके। यस, मैं एक्चुअली मुझे कोविड कभी हुआ नहीं है, तो लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्हें हुआ है। ऑब्वियसली एक्सटेंडेड फैमिली में मेंबर्स है, तो ऑब्वियसली उनके लिए जब पहला वो रिपोर्ट आता है, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ कई लोगों को बस थोड़ा बुखार हो रहा है, कई लोगों को कुछ सिम्टम्स ही नहीं है, और कई लोग सीधा अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। तो वाओ। और जब वो पहला पॉजिटिव रिपोर्ट आता है ना किसी दोस्त का या किसी परिवार के मेंबर का, तो तब पता नहीं होता ना कि क्या होने वाला है अगला 14 दिनों में। Is this going to be mild? Is it going to be asymptomatic? Is this going to be what? तो obviously डर तो लगता है। And then I guess दूसरी बात तो ये है कि बस उन्हें बस जितना सपोर्ट कर सको वो कर दो। Make sure के like जितना हो सके keep their mental state up, check on them, how they're feeling, how they're doing, all of that. रोहन, आप अपने आप को किस तरह से एंगेज रखते हो? बिकॉज ये जो टाइम है पूरी दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग है। मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि जी, ऐसे भी कभी दिन आएंगे, मतलब हमें देखने पड़ेंगे। आप खुद को किस of तरह course. से, किन एक्टिविटीज में एंगेज रखते हो? तो मैं एक्चुअली पहले लॉकडाउन में मैंने जिंदगी में अपनी पहली बार कुकिंग सीखी। आई डिडंट नो हाउ टू कुक। तो एक तो वो ओके। लंबा रास्ता था जहाँ कुकिंग सीखना था, एंड आई रियलाइज दैट एक्चुअली आई क्वाइट एंजॉयड इट, क्योंकि मुझे खाना खाना तो बहुत ही पसंद है। तो इट्स गुड कि अभी मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद आता है, अभी भी बहुत सीख रहा हूँ। रोहन, जब चीजें सब ठीक हो जाएंगी, लाइफ फिर से ट्रैक पे आएगी, क्या सोचा सबसे पहले? बाहर निकल के क्या करने वाले हो? किससे मिलोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो बहुत महीनों से मैंने मेरे फैमिली के साथ ठीक ठीक टाइम स्पेंड नहीं किया है, क्योंकि मेरी मदर जो है वो एक्चुअली दूसरी जगह रहती है, एंड बिकॉज शी इज ओल्डर एंड शी स्टिल हैड टू टेक द वैक्सीन एंड ऑल ऑफ दैट, हम्म। बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ। तो जब खुल जाएगा सब कुछ, जब मेरा भी वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो सबसे पहले घर जाके माँ के हाथ का खाना खाऊंगा। सबसे पहले वो करूंगा। उसके बाद बाकी सब देखा जाएगा। आई मिस अ लॉट हम्म। ऑफ माई फ्रेंड्स जो इस पैंडेमिक की वजह से अलग अलग शहरों में वापस चले गए अपने, जो सब बम्बई में रहते थे। बहुत बहुत महीने हुए, बहुत एक्चुअली कई लोगों तो 1 साल हुआ मिले हुए। तो आई हम्म। कांट वेट टू जस्ट मीट देम, सिट डाउन विद देम, टॉक टू देम फेस टू फेस, just sit down, have a meal together, just have fun together. I think just simple things like that. रोहन, अभी तो इस पैंडेमिक की वजह से स्ट्रेस है, लेकिन इंसान है, कुछ बातें होती हैं जो परेशान करती हैं, जिससे हम इरिटेट भी हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि दिमाग ना अलग ही जोन में चल रहा है, लेकिन आपका शो है, आपको परफॉर्म करना है, लोगों को हंसाना है, लेकिन दिमाग आपका अलग जोन में है, कुछ ऐसा हो गया है, कोई सिचुएशन है, बट आपने फिर भी परफॉर्म किया है, लोग हंसे हैं, मतलब आपका दिमाग किसी और तरफ था, लेकिन फिर भी आपने वो किया? कुछ ऐसा, कोई ऐसा शो कुछ याद हो आपको? ये मतलब सिर्फ पैंडेमिक के वक्त या जिंदगी में? नहीं, जिंदगी जिंदगी में, लाइफ में कभी भी, हाँ। जिंदगी में आई एक्चुअली मैंने एक बार एक शो किया था, मेरे फादर के डेथ के 6 लिटरली, क्योंकि मैंने हाँ। दिस इज अ शो दैट आई हैड ऑलरेडी साइंड ऑन टू, एंड इट्स अ क्लाइंट दैट आई हैड वर्कड विद अर्लियर, और टिकट बिके थे, ये सब हुआ था। और मुझे उस वक्त मतलब ऑनेस्टली आई डिडंट फील लाइक गोइंग ऑन स्टेज।
खुद नहीं हंस रहा था मैं, तो दूसरों को हंसाना मतलब दूर की बात है. बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट उस वक्त द थिंग दैट हेल्प मी थ्रू इज कि तब मेरे फादर का वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग था. my father is the sort of person who would have been the first person to say नहीं, अगर किसी को कमिटमेंट दी है तो जाके काम कर. एंड ऑल्सो आई रिमेंबर थिंकिंग के मैं इस 1 घंटे के लिए ये सब भूल के जब स्टेज से मैं वापस आ जाऊंगा, आई कैन स्टिल ग्रीव फॉर माई फादर आफ्टर दैट. आई कैन स्टिल कंटिन्यू द हीलिंग प्रोसेस आफ्टर दैट. यहाँ ऐसे 300 लोग बैठे जो ये काम मतलब जो शो देखने आए, उनका क्या, राइट? तो I mean, at that point, I remember just thinking to myself that I think like the best way I could honor my father would be to just go on stage and sort of do it. And I think, and that's a lesson that I've carried with me in life. कि sometimes तुम्हारे emotions जो भी हो, कभी कभी you just have to go ahead and do something. रोहन, आपके ना इंस्टाग्राम पर मैंने एक आपकी रील देखी है जो आपने मतलब अपने अंदाज में फनी वे में किया है कि जो लोग रील्स पे भी अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एक्टिव हैं ताकि वो लोगों के काम पर अपने यूजलेस कमेंट्स दे सके, अपनी टिप्पणियां कर सके? मैं बस उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम वॉल हमेशा फ्री है. आप प्लीज आइए, आप अपने विशेष टिप्पणी दीजिए. मुझे लाइक्स और एंगेजमेंट मिलेंगे. मेरे जो क्लाइंट्स है देखेंगे ओहो इतने लोग रोहन के पोस्ट पे कमेंट करते हैं, उसके साथ और काम करते हैं. तो प्लीज आइए, रिटायरमेंट होम समझ के आइए मेरे इंस्टाग्राम वॉल पे. जो भी करना है कीजिए. कोई बात नहीं. रोहन, बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं या यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बिकॉज क्या होता है कि कोई भी इंसान जब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे पॉपुलर होना स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव कमेंट्स के साथ नेगेटिव आते ही आते हैं. मतलब वो कहीं ना कहीं हम मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं. लेकिन ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि ये सही में क्रिटिसिज्म है, इसे हम यूज करके इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को, या ये हेटेड है? तो वो उनके लिए आप मतलब क्या उनको मैसेज दोगे कि कैसे वो फाइंड आउट करें? कोई तरीका है या नहीं? तो बेसिकली एक सिंपल सा तरीका होता है. तो एक उस कमेंट को देखिए और आप खुद को पूछिए कि इस कमेंट में कुछ क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है क्या. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा किसी का इंटरव्यू है, ठीक है, और उस इंटरव्यू के नीचे एक कमेंट आया कि भाई मुझे लगा कि इस इंटरव्यू में आप ज्यादा बोल रहे थे और आपके गेस्ट कम बोल रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है. क्योंकि नाउ माय नेक्स्ट इंटरव्यू विल बी बेटर बिकॉज आई कीप इन माइंड दैट आई शुड नॉट बी ओवरशैडोइंग माय गेस्ट. बट इफ अंडर दैट कमेंट देयर इज अनदर कमेंट दैट जस्ट सेड तू अनफनी है, तेरा कुछ नहीं होगा, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो हेट है. बिकॉज दैट इज जस्ट एन इंसल्ट फॉर, देयर इज नथिंग आई कैन डू विद दैट इंफॉर्मेशन to improve myself. There's nothing I can do. That is clearly that. Then you realize that that's not about you. बस वो आदमी अपने खुद का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है. रोहन, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रैपिड फायर है जो आपके साथ खेलना चाहते हैं. जरूर. ओके, तो कुछ हैम्पर में क्या है? हैम्पर में क्या है? एक सेकंड पहले ये जवाब बताइए, हैम्पर में क्या है? पहले बताइए कॉफी हैम्पर में क्या है? हैम्पर में बहुत सारी विशेस, बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए. डन डन. बेस्ट हैम्पर डन. अभी अभी इसी टाइम पे, इस टाइम पे ये बहुत मतलब जरूरी है ना, तो हम फिर आपको वही देंगे. अग्रीड डन. बेस्ट हैम्पर. वैसे आईफोन भी चलेगा लेकिन ठीक है. ओके रोहन, लेकिन ठीक है. अभी अभी अगर देखें तो ये विशेस वाला पलड़ा ज्यादा भारी है ना, मतलब जो चीजें कि अभी अभी समय की डिमांड है इसलिए. यस, नो, आई एग्री विद यू. ओके ओके रोहन, अब तक का सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट जो आपको मिला है किसी से? सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट जो मुझे मिला है, आई वाज वंस गिवन अ लैपटॉप. समवन गिफ्टेड मी अ लैपटॉप वंस. ओके, और आपने सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट जो मैंने किसी को मैंने मेरी माँ के लिए एक फोन खरीदा. दैट इज फॉर माय मम एंड फॉर माय सिस्टर. वो तो सबसे स्पेशल भी होगा. Yeah, it was. It definitely was, because my mom and my sister's bad habit of using like second-hand phones and just using. I was just like, no, why doing this? And just saved and got them both phones. And yeah. सबसे एक्सपेंसिव ट्रिप अभी तक का आपका? सबसे एक्सपेंसिव ट्रिप. सबसे एक्सपेंसिव ट्रिप मेरा, मैं 5 साल पहले बहुत पैसे सेव करके मैं 1 महीने के लिए ब्राजील गया था. ओके. So that was expensive. क्योंकि 1 महीना ब्राजील में रहना, the currency is quite hardcore. And 1 महीना मतलब it's a long way to fly. तो वो expensive trip थी, लेकिन some of the best memories of my life.
रोहन, आपके वार्डरोब में किस कलर के कपड़े सबसे ज्यादा मिलेंगे? कौन सा कलर सबसे ज्यादा मिलेगा? ब्लैक। अच्छा, इरिटेटिंग लोग होते हैं ना कुछ, उनसे निपटने का या उनको टरकाने का आपका तरीका? वो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, बस ऐसे फोन के लिए देखो, लाइक ओ सॉरी 1 second, and that's it. That's the most polite thing you can do. That's the most polite thing you can do. Oh sorry, I have to take this, excuse me. ओके, आपका फेवरेट मोटिवेशनल कोट जो हमेशा आपके दिल दिमाग में रहता है? Favorite, I don't believe in motivational quotes at all, क्योंकि लोग कुछ भी अजीब लिख देते हैं उसमें. It's not a quote, but the philosophy I have is one step at a time, one foot in front of the other, one step at a time. Every journey is made up of that. बट इट्स रियली गुड, मतलब ये फॉलो करना चाहिए, उससे आप आज में भी जीते हैं और आपका जो वही प्रेजेंट वाला स्टेप मतलब होता है जो वो भी और हो, अच्छे से मतलब आप आपका करते हैं. काम हो या हाँ. डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, राइट? लोग सीधा मतलब दूर का सोचते हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक अरे ये काम होने वाले, अरे ठीक है, मतलब 1 महीने बाद प्रोजेक्ट डेडलाइन है, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, देन द नेक्स्ट थिंग यू नो इज बाय डे 28 द शिप इज रेडी. अच्छा रोहन, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे वो डिप्रेशन की बात चली ना तो मैं मेंशन करूंगी. मैंने आपका एक वीडियो देखा था वो एंजाइटी के ऊपर, मतलब जी, दैट वाज टू गुड. सीरियसली मैंने उसको दोबारा देखा और मतलब उसे देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, बहुत अच्छा था थैंक यू, वो. थैंक यू, आई एम वेरी ग्लैड, और क्योंकि मेरा मेरा बस एक टेक था उस पे कि जैसे आप बोल रहे थे, राइट, ऑन इंस्टाग्राम एटसेट्रा व्हाटएवर, लोग हमेशा एक बहुत पॉजिटिव और ब्रेव फेस दिखाते हैं. और ये बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, बिकॉज थिंक अबाउट इट, राइट? अगर आप 16 साल के हो और आपके इंस्टाग्राम फीड पे सब लोग बस सक्सेस दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, खुशियां दिखा रहे हैं, मेरा एंगेजमेंट हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरा प्रमोशन हो गया, मैंने गाड़ी ले ली, आई लॉस्ट वेट, आई गॉट दिस न्यू हेयर कट, आई गॉट दिस, आई गॉट दैट. So you suddenly start believing that life is only successful if it's constantly filled with happiness and achievements. That all the negative emotions in your life are somehow wrong and that you are a lesser person or a smaller person because you have those feelings. तो इसलिए जब आप मोटिवेशनल कोट के बारे में पूछ रहे थे, मेरा मोटिवेशनल कोट नहीं होता है, क्योंकि मेरा मोटिवेशनल कोट से प्रॉब्लम ये है कि तुम कोट लिख दोगे, लेकिन तुम्हें क्या पता है यार उस आदमी का सिचुएशन क्या है जो ये कोट पढ़ रहा है. तुम होते कौन हो मतलब बोलने वाले कि बस हाँ यू नो लाइक हसलर्स नेवर क्विट एटसेट्रा व्हाटएवर. तुम्हें क्या पता ये क्यों क्विट किया, मतलब उसके क्या सर्कमस्टांसेस है, मतलब क्या करना पड़ा इस आदमी को. और ये अभी ये कोट पढ़ के ये सोच रहा है कि भाई अभी मैं ये तो बोल रहा है कि यू नो इफ आई एम अ क्विटर आई एम अ लूजर और व्हाटएवर. नहीं, तुम होते कौन हो लाइक ये पॉजिटिविटी देने वाले, मतलब. तो जब मैंने वो पीस लिखा था तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था, मैं बस बच्चों को समझाना चाहता था कि भाई लाइफ में नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, और उन नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जो लोग हमेशा खुशियां 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 दिखा रहे हैं उनके लाइफ में भी बहुत नेगेटिव इमोशंस है, वो बस दिखा नहीं रहे. और ये जरूरी है, मतलब वही बहुत आपकी बात जरूरी है है, कि एक छोटी एज में यार. क्योंकि अब हम बहुत बड़े ऐसे ही, स्पेशली सोशल मीडिया के वजह से आई थिंक सब लोग ना एकदम सक्सेस कल्चर में रह रहे हैं कि यू नो अनलेस लाइक विजुअली और बाहर से अगर तुम सक्सेस नहीं दिखा सकते तो तुम फेलियर हो. और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ा प्रेशर है, मतलब यंग लोगों को डालने, लाइक टू पुट ऑन यंग पीपल, लाइक इट्स नॉट फेयर. ओके रोहन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पैंडेमिक में आप क्या कहना चाहेंगे, जो चीज आप खुद भी फॉलो करते हैं और आप चाहेंगे दूसरों से भी कि लाइक मेंटल आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? तो एक तो ये है कि कभी कभी जब आप कुएं के अंदर होते हो तो लाइट दिखती नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम कुएं से नहीं निकलोगे, नहीं निकलोगे तुम. एंड आई थिंक इस वक्त हम सब इस कुएं में, तो बहुत लोग हैं एंड आई अंडरस्टैंड, मतलब लाइक यू नो पीपल से स्टे पॉजिटिव एटसेट्रा दिस दैट, आई एम लाइक नहीं, दिस इज वन ऑफ द डिफाइनिंग चैलेंजेस आई थिंक ऑफ आवर जनरेशन. आई डोंट थिंक लाइक मतलब दूसरे जनरेशन का वर्ल्ड वॉर था, इंडिपेंडेंस था, ये था, हमारे जनरेशन का ये है. तो अगर माहौल नेगेटिव है, अगर टाइम नेगेटिव है, अगर टाइम स्ट्रेसफुल है, हाँ मैं समझ सकता हूँ. और फॉल्स पॉजिटिविटी की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को अपने मेरिट्स पे लड़ो. और हम सबको साथ बहुत लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक वी आर स्टिल अबाउट 6 months to a year away from genuinely getting out of this.
But I do believe fundamentally that we will get out of this. That there will be a time 2 or 3 years from now where we will look back and be like, हाँ वो बहुत बुरे दिन थे. लेकिन you know what? Together we fought, and like I said, one day at a time, one step at a time, we will climb out of this. And to that effect, the practical thing I can say is, प्लीज आप कहाँ भी जाओगे तो मास्क पहनिए. अगर आपके दोस्त या फैमिली मेंबर मास्क नहीं पहन रहे या दे नॉट टेकिंग केयर, प्लीज उनके साथ लड़िए. दिस इज नॉट द टाइम टू बी पोलाइट, एंड दिस इज नॉट, अगर आपके चाचा या चाची कुछ एकदम बिल्कुल गलत व्हाट्सएप फॉरवर्ड का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि नहीं भाई ये खाओ, बस ये करो वो करो हो जाएगा, दिस इज नॉट द टाइम टू बी पोलाइट. प्लीज उन्हें इंटरप्ट कीजिए, उन्हें थोड़े फैक्ट बता दीजिए, क्योंकि ये फाइट सिर्फ इमोशन से नहीं लड़ी जाएगी. ये जो बैटल है ये विज्ञान और सेफ्टी से लड़ने वाले हैं हम. तो काम बहुत बाकी है, काम सबको करना पड़ेगा. लेकिन प्लीज मास्क पहनिए, और अगर हो सके तो अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी क्राउडेड जगह या अनसेफ जगह मत जाइए. Thank you so much, Rohan. It was really lovely talking to you. Thank you. The pleasure was all mine. Have a good day. Stay safe, everyone. Thank See you. you. Radio City.